हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। जो हमारा आज का ब्लॉग है वो राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर होने जा रहा है। तो यहाँ पे कैसे राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग वर्क करती है तो उसको हम समझेंगे। आज के हम इस वीडियो में सिर्फ यहाँ पे एक गैंग चार्ट क्रिएट करना सीखेंगे, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर होने जा रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ आज गैंग चार्ट क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो हमें आज सिर्फ फोकस करना है प्रोसेस, अराइवल टाइम और बस टाइम के ऊपर। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, गैंग चार्ट क्रिएट करेंगे। तो गैंग चार्ट क्रिएट करना सीखते हैं। तो जो राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग होती है उसमें एक क्वांटम टाइम क्वांटम भी दिया गया होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे उस प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे गैंग चार्ट क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो हम यहाँ पे फर्स्ट आज गैंग चार्ट क्रिएट करना सीखेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन कैसे काउंट करेंगे, उस वैल्यूज़ उनकी कैसे फाइंड आउट करेंगे उनकी वैल्यूज़, तो होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम बनाना सीखेंगे यहाँ पे सिर्फ गैंग चार्ट। तो चलो शुरू करते हैं गैंग चार्ट बनाना। कैसे हम राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग में गैंग चार्ट क्रिएट करते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है बट समझ में आ जाएगा, वीडियो को देखिए लास्ट तक। ओके, तो हमें यहाँ पे गैंग चार्ट क्रिएट करने के लिए एक टेम्परेरी गैंग चार्ट लेना पड़ेगा, एक परफेक्ट या परमानेंट बोल सकते हैं उसे, वो गैंग चार्ट लेना पड़ेगा। तो मैं एक टेम्परेरी गैंग चार्ट ही बना लेता हूँ इसे, और एक जो परफेक्ट गैंग चार्ट होगा वो बनेगा सेकंड वाला। ओके, फर्स्ट वाला होगा हमारा एक टेम्परेरी, देन सेकंड वाला होगा हमारा परफेक्ट गैंग चार्ट। तो यहाँ पे हमें कैसे वो गैंग चार्ट बनाना पड़ेगा, तो आपको मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि सबसे पहले अराइवल टाइम जिसका 0 होगा वही प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे कोई भी प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। ओके, और ये 0 वाले को छोड़ देंगे, हम ब्लैंक कर देंगे इसको। ओके, हम ब्लैंक ही छोड़ देंगे इसको, नो प्रॉब्लम। ओके, हम चलेंगे 1 से। ओके, 1 से एग्जीक्यूट करेंगे हम प्रोसेस को। ओके, तो जब हम 1 पे आते हैं अराइवल टाइम, तो चेक करते हैं किस प्रोसेस का अराइवल टाइम 1 है। तो जो P4 प्रोसेस है उस प्रोसेस का अराइवल टाइम है 1। तो मीन्स यहाँ पे P4 प्रोसेस क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ओके, और हमारे पास क्या है, क्वांटम 3 है। क्वांटम 3 की मीनिंग ये होती है कि आप जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस प्रोसेस को 3 टाइम एग्जीक्यूट करना ही करना है। क्वांटम 3 है तो 3 टाइम एग्जीक्यूट करना ही करना है। क्वांटम अगर 2 है तो 2 टाइम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना ही करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्वांटम 3 दिया गया है, तो हमें जो भी प्रोसेस आएगी सबको 3 टाइम हमें एग्जीक्यूट करना ही होगा। देन नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी वो भी 3 टाइम। ओके, तो P4 प्रोसेस आ चुकी है। क्वांटम कहता है कि हमें इस प्रोसेस को 3 टाइम एग्जीक्यूट करना ही करना है। तो मैं 3 टाइम अगर P4 को एग्जीक्यूट करूं तो ये हो जाएगा 1 + 3 4। ओके, ये हो जाएगा 1 + 3 4। ओके, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे P4 जो प्रोसेस है 1 से लेके 4 के बीच जितने भी प्रोसेस का अराइवल टाइम आता है वो सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, यहाँ पे रनिंग स्टेट में आ जाएगी। उन्हें हम कहाँ काउंट करेंगे, टेम्परेरी गैंग चार्ट में, जिसकी मदद से हम नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कौन सी प्रोसेस, P, जो जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या होगा 2 होगा, उस प्रोसेस को यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि 1 के बाद वाली प्रोसेस हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे P5 प्रोसेस है, उसका अराइवल टाइम है 2। देन हमारे पास है P3 प्रोसेस है, उसका अराइवल टाइम है 3। ओके, देन हमारे पास है P2 प्रोसेस, यस P2 प्रोसेस, उसका अराइवल टाइम है 4। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद कौन सी प्रोसेस लिखेंगे, यहाँ पे आएगी वो प्रोसेस जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने पे ये अदर प्रोसेस रनिंग स्टेट में आई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास P4 को एग्जीक्यूट करने पे ये अदर प्रोसेस रनिंग स्टेट में आई है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे P4। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे P4।
एक टेम्परेरी गैंट चार्ट है। ये सिर्फ हमें अंडरस्टैंड करने के लिए होता है कि हमें अब कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है। ओके ओके। अब यहाँ पे हमारी 1 से लेके 4 तक के जितनी भी प्रोसेस हैं जिनका अराइवल टाइम 1 से 4 के बीच में आते हैं वो सारे रनिंग स्टेट में। अब यहाँ पे हमारी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी कौन सी, P5। यहाँ से शुरू करेंगे हम, टेम्परेरी से देखेंगे आप कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है। ओके, तो P5 एग्जीक्यूट होगी। P5 मैं बता चुका हूँ क्वांटम के हिसाब से, तो P5 भी क्या होगी, 3 टाइम एग्जीक्यूट होगी। ओके, 3 टाइम एग्जीक्यूट होगी। बट यहाँ पे एक कंडीशन और आ गई है, जो बस टाइम है P5 का वो कितना है, 2 है। तो 3 टाइम कैसे एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे प्रोसेस 2 ही टाइम एग्जीक्यूट होगी। ओके, अब आप देख सकते हैं हमारे 2 टाइम यहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, लेकिन क्वांटम 3 था। ओके, तो नो प्रॉब्लम, हमने प्रोसेस को कंप्लीट एग्जीक्यूट कर लिया है। इसके सामने हम बना लेते हैं स्टार अपनी सहूलियत के लिए कि हम समझ जाएं कि ये प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुकी है। यहाँ पे बना लेते हैं हम स्टार टेम्परेरी गैंट चार्ट में। ओके ओके। बट जब हमने P5 प्रोसेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा तो 4 से लेके 6 के बीच में, ठीक है, 4 से लेके 6 तक की जो प्रोसेस है जिनका भी अराइवल टाइम 4 से लेके 6 के बीच आता है, वो सारी प्रोसेस किस में आ चुकी हैं, आप रनिंग स्टेट में आ चुकी हैं। तो P4 के बाद ये टेम्परेरी वाले में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस आई है, तो हमारे पास P4 में आई है आपके पास P5 प्रोसेस यहाँ पे, तो जिसका अराइवल टाइम 5 है P1, देन जिसका अराइवल टाइम 6 है P6। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कौन से आ चुके हैं, 5, 6। और किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने पे ये रनिंग स्टेट में आई, अदर प्रोसेस P5 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने पे ये अदर प्रोसेस किस में आई, रनिंग स्टेट में। तो इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे P5। ओके ओके, तो यहाँ पे हम P5 लिख लिया है हमने, जिन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने पे अदर प्रोसेस रनिंग स्टेट में आई है। ओके, तो अब हम यहाँ पे P5 पे मैं स्टार बना लेता हूँ क्योंकि ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुकी है। ओके, अब देखिए हमारे पास कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, P3। टेम्परेरी गैंट चार्ट के अकॉर्डिंग आप इसे अभी सॉल्व कीजिए। ओके, तो अब यहाँ पे हम चलाएंगे कौन सी प्रोसेस, P3। वही फिर क्वांटम कहता है कि 3 दे रखा है तो प्रोसेस को 3 टाइम एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो यहाँ पे प्रोसेस P3 को भी 3 टाइम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करना ही करना है। ओके, तो यहाँ पे 6 + 3 9, P3 प्रोसेस है उसका बस टाइम 7 है, तो इसलिए यहाँ पे ये 3 टाइम एग्जीक्यूट हो गई। ओके, देन P3 के पास अब हम फिर चेक करेंगे 6 से लेके 9 तक किस प्रोसेस का अराइवल टाइम आता है। तो यहाँ पे सारी प्रोसेस का अराइवल टाइम 6 से नीचे ही है, 6 तक ही है। तो मीन्स यहाँ पे सारी प्रोसेस क्या हो चुकी है, अभी रनिंग स्टेट में आ चुकी है। ओके, अगर अदर प्रोसेस कोई भी प्रोसेस होती जो 6 से 9 के बीच इनका अराइवल टाइम होता है तो वो भी यहाँ कहाँ ऐड हो जाती है, अभी टेम्परेरी गैंट चार्ट में ऐड हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते। ओके, तो हमारी सारी प्रोसेस क्या हो चुकी है, अभी रनिंग स्टेट में आ चुकी हैं। तो P3 प्रोसेस को भी हम क्या करेंगे, 3 टाइम कंप्लीटली क्या कर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो हमारी जब प्रोसेस पूरी रनिंग स्टेट में आ गई है, अब हमें सीधे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है प्रोसेस को, कि कौन सी प्रोसेस अब एग्जीक्यूट होगी, कौन सी प्रोसेस अब एग्जीक्यूट होगी। ओके, इसके अकॉर्डिंग तो हमें पहले सारी प्रोसेस किस में लानी होती है, रनिंग स्टेट में। तो मेरे टेम्परेरी गैंट चार्ट में शो हो रहा है कि सारी प्रोसेस किस में आ चुकी है, रनिंग स्टेट में आ चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे अब सारी प्रोसेस को क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा क्वांटम के हिसाब से। ओके, मैं P3 के बाद अब करता हूँ P2 प्रोसेस को। अब P2 प्रोसेस को भी मैं वही सेम 3 टाइम क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। तो वही 9 + 3 आपका 12। ओके, गॉट इट। ओके, देन अब हमारी फिर से कौन सी प्रोसेस, तो टेम्परेरी में आप देख सकते हैं P4 प्रोसेस चलेगी फिर। तो P4 प्रोसेस फिर से एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो P4 प्रोसेस को हम क्या करेंगे, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। कितने टाइम, 3 टाइम।
3 टाइम, तो 12 + 3 15। ओके, देन हम चेक करेंगे अब कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, P1। ओके, तो यहाँ पे हो गया P1 एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे P1 को भी हम क्या करेंगे, 3 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो P1 को हम 3 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे, तो 15 + 3 आपका 18। ओके, देन हम फिर से P6 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो P6 एग्जीक्यूट होगी, सेम वही प्रोसीजर होगा, कितने टाइम, 3 टाइम, क्योंकि हम क्वांटम के हिसाब से करेंगे। ओके, तो टाइम क्वांटम 3 है, तो 3 के हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। 3 टाइम हम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना ही करना है, तो 18 + 3 21। ओके, फिर से वही P5 तो कंप्लीट हो चुकी है, फिर हम यहाँ पे किस पे आएंगे, P3 प्रोसेस पे। फिर देन अगेन P3 प्रोसेस क्या हो चुकी है, एग्जीक्यूट होगी 3 टाइम। ओके, तो P3 प्रोसेस फिर क्या हो चुकी है, एग्जीक्यूट होगी। ओके, 3 टाइम फिर एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो 21 + 3 24। ओके, देन P3 के बाद कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, फिर P2। ओके, P2 गुड, यहाँ पे होगी P2। फिर P2 सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा, कितने टाइम, 3 टाइम, क्योंकि टाइम क्वांटम क्या है, 3 है, तो 24 + 3 27। ओके, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो P2 प्रोसेस है उसका बस टाइम क्या है, 6। तो हमने 3 टाइम P2 को पहले एग्जीक्यूट कर लिया है, P2 को फिर 3 टाइम अभी एग्जीक्यूट करा है, तो मीन्स हमारी P2 क्या हो चुकी है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे इसको भी, यहाँ पे भी टेम्परेरी में भी इसको स्टार बना लेते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो चुकी है कंप्लीटली। देन फिर P2 के बाद अब हम कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे, P4। यहाँ पे करूँगा मैं P4। ओके, P4 करूँगा एग्जीक्यूट। ओके, तो P4 को फिर वही 3 टाइम एग्जीक्यूट करूँगा, तो मेरा P4 भी 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो ये 27 + 3 30। ओके, तो हमने फिर से यहाँ देखा जो P4 प्रोसेस है वो 3 टाइम यहाँ फर्स्ट में एग्जीक्यूट होगी, देन P4 फिर से एग्जीक्यूट होगी 3 टाइम, और P4 अभी लास्ट में फिर से 3 टाइम एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो मीन्स हमारी P4 प्रोसेस भी क्या हो चुकी है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है, क्योंकि उसका बस टाइम है 9, और 9 टाइम वो क्या हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार कर लेता हूँ इसको P4 पे भी, तो P4 पे भी कर लिया मैंने स्टार। ओके, देन P4 के बाद फिर से P1 प्रोसेस आएगी। P1 प्रोसेस, फिर देखिए P1 प्रोसेस का बस टाइम है 5, और 3 टाइम पहले चल चुकी है, तो अभी 2 ही टाइम फिर एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो P1 प्रोसेस फिर से 2 टाइम एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो ये हो जाएगा 30 + 2, हो गया 32। ओके, तो P1 भी हमारी क्या चुकी है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसके आगे भी स्टार लगा लेता हूं मैं कि ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब बची हमारे पास P3 प्रोसेस और P6 प्रोसेस। ओके, तो P6 प्रोसेस P6 प्रोसेस भी पहले ही एग्जीक्यूट हो चुकी है, क्योंकि उसका बस टाइम 3 है, और 1 टाइम हमने जब पहली बार उसको एग्जीक्यूट करा तो उसी टाइम P6 प्रोसेस भी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है। ओके, सॉरी मैं पहले लिखना भूल गया है। ओके, देन अब हमारी जो प्रोसेस होगी बची हमारे पास P3 प्रोसेस। तो P3 प्रोसेस को हम क्या करेंगे, अभी एग्जीक्यूट करेंगे। तो लास्ट हमारे पास बची है P3 प्रोसेस, और P3 प्रोसेस हमने 3 टाइम पहले एग्जीक्यूट कर ली है। ओके, P3 प्रोसेस। ओके, देन 3 टाइम सेकंड हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अब हमारे पास बची है सिर्फ 1 टाइम, तो हम उसको सिर्फ 1 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे अभी। तो यहाँ पे P3 प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट होगी, और ये हो गया 33, सॉरी। ओके, ये हो गया यहाँ पे 33। तो ये बन चुका है हमारा कंप्लीट गैंग चार्ट। जो नीचे वाला है ये है कंप्लीट गैंग चार्ट ऑफ राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग का।
आई होप फ्रेंड आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो हम कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।